हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। कल तक हमने सुना था कि नारद मुनि अपने प्रवास के दौरान पांडवों के घर हस्तिनापुर में आए हुए थे। पांडवों ने नारद मुनि से कहा कि वास्तविक कृपा पात्र भक्त यादवगण ही है, और फिर उन्होंने यादवगणों की बहुत सुंदर स्तुति भी की। इसके पश्चात नारद मुनि यादवों से मिलने के लिए भगवान की द्वारका नगरी में उपस्थित होते हैं, और फिर द्वारका नगरी में आकर नारद मुनि यादवों की सुधर्म सभा में आते हैं, जहाँ पर सभी यादवों के श्रेष्ठ भक्त या श्रेष्ठ जन वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और वो जो समय होता है वो सभा का समय होता है, और सब लोग भगवान श्री कृष्ण के आने की राह देखते होते हैं। उसी समय नारद मुनि उसी सुधर्मा सभा में उपस्थित होते हैं और यादवगण उनका स्वागत करते हैं। तो अभी हम विस्तार पूर्वक इन सब चर्चा को देखेंगे और किस प्रकार यादवगण अपने में से कौन बेहतर है, कौन श्रेष्ठ है, इसका भी वर्णन करेंगे। तो जब नारद मुनि उस सुधर्मा सभा में उपस्थित होने वाले होते हैं तो देखते हैं कि उस सुधर्मा सभा में महाराज उग्रसेन तथा यादवों के बड़े बड़े दिग्गज हस्ती वहाँ पर उपस्थित है। उन सब का दर्शन करने मात्र से नारद मुनि रास्ते में ही साष्टांग दंडवत करना प्रारंभ कर देते हैं। उस द्वारकापुरी में पहुंचकर देवर्षि नारद ने बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए उस पुरी के भीतर प्रवेश किया। श्री सुधर्मा नामक सभा में परम शोभा से युक्त यादवगण अपने अपने आसनों पर यथा योग्य अर्थात ज्येष्ठ कनिष्ठ आदि क्रम से विराजमान है और अपने अपने सौंदर्य आभूषण और पारिजात नामक दिव्य वृक्ष के पुष्पों की माला से सुशोभित है। तो नारद मुनि ने यादवों के विशाल वैभव को उन्होंने देखा कि वे सुधर्मा सभा में बैठे हैं। अभी आप सबको सुधर्मा सभा का वृत्तांत पता ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने ये सुधर्मा सभा साक्षात स्वर्गलोक से इंद्रदेव को परास्त कर प्राप्त की थी, और इतना ही नहीं, उन्होंने पारिजात वृक्ष को भी, जो स्वर्ग की शोभा किया करती थी, उसे भी प्राप्त करने के लिए इंद्र को युद्ध में पराजित किया और फिर द्वारका नगरी की शोभा बढ़ाई। तो ये जो सुधर्मा सभा है, इसका विशेष उल्लेख श्रीमद् भागवत में आता है कि सुधर्मा सभा का वैशिष्ट्य क्या है। उसमें बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति सुधर्मा सभा में उपस्थित होता है वो कभी 3 तापों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। साथ ही साथ उसे न बुढ़ापा सताता है, न बीमारी सताती है, ना ही वो व्यक्ति किसी प्रकार की चिंता में पड़ता है। इसी प्रकार से उसे न भूख होती है, न प्यास का, तृष्णा का तकलीफ उस सभा में किसी को अनुभव होता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो सभा है ये बहुत ही दिव्य सभा थी, जहाँ पर ये सब यादवगण उपस्थित हुआ करते थे। और साथ ही साथ वर्णन आया है कि सभी यादवों के श्रेष्ठियों ने अपने अपने पद के अनुसार आसन ग्रहण कर रखा था, और साथ ही साथ पारिजात वृक्ष के जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उनकी मालाएं ग्रहण करके रखी थी। तो इसके भी वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, और हरिवंश पुराण में भी इसका सुंदर वर्णन है, जहाँ पर बताया गया है कि इस पारिजात वृक्ष का जो फूल होता है वो फूल इतना सुगंधित होता है कि उसका सुगंध कई मीलों तक फैल जाता है। और इसी वजह से सत्यभामा रुक्मिणी देवी से ईर्ष्यालु हुई थी, क्योंकि एक बार
नारद मुनि ने स्वर्ग में से एक पारिजात वृक्ष का फूल रुक्मिणी माता को भेंट किया था, और फिर वो फूल के कारण सत्यभामा और रुक्मिणी के बीच में ईर्ष्या का प्रतिद्वंद्वा चालू हो गया था। तो आगे की कथा विस्तार से आपने सुनी भी है, कई बार श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन भी आता है। तो यही पुष्पमालाएं पहनकर सारे यादवगण उस सभा में बैठे थे। तो जब नारद मुनि ने ये सब दर्शन किया तो उनके सौभाग्य का कल्पना उनको हो गई कि ये सब यादवगण है और इसी वजह से इन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त है, और यही कारण है कि उनके वैभव इतना विशाल है। फिर वे आगे कहते हैं, वे परस्पर विचित्र हास परिहास करते हुए आनंद प्रकाश कर रहे थे, यद्यपि उनकी अंग कांति सूर्य की प्रभा को भी तुच्छ करने वाली थी। तो यादवगण कैसे दिख रहे थे? तो यहाँ पर वर्णन आया है कि यादवगण इतने दैदीप्यमान थे कि उनकी शरीर की अंग कांति सूर्य के भी प्रकाश को छिपा रही थी। अर्थात मतलब उनका शरीर का तेज इतना विस्तारित था जो दर्शा रहा था कि सूर्य का भी प्रकाश उसके सामने फीका पड़ जाए। तो ये तेज उनके दिव्यत्व को प्रदर्शित करता है, और ये दिव्यत्व भगवान की भक्ति के कारण, उनके ऊपर पूर्ण निर्भरता के कारण ही प्रस्तुत हुआ था। तो ये भी दर्शाता है कि यादवगण कितने भगवान के विशेष कृपा पात्र भक्त थे। नारद मुनि और देखते हैं, उन्होंने देखा कि उस द्वारकापुरी में वृद्ध भी निरंतर अपने नेत्रों द्वारा श्री कृष्ण के मुख कमल की सुधा का पान करके युवा और अत्यधिक बलशाली और तेजशाली हो गए हैं। तो केवल तरुण व्यक्ति ही नहीं, बल्कि जो वृद्ध व्यक्ति भी होते थे द्वारका नगरी में, वे भगवान का दर्शन करने मात्र से ही अपनी वृद्धावस्था को भूल जाते थे, और उनका स्वभाव, उनका वर्तन जो है एक अत्यधिक बलशाली और तेजशाली युवक के समान हो जाता था। तो अर्थात इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बूढ़े लोग भी तरुण व्यक्ति के समान ही आचरण करते थे। तो ये यहाँ पर नारद मुनि उस द्वारकापुरी में यादवों की वैभव को देख रहे थे। उन्होंने कहा, वे सभी महाराज उग्रसेन के चारों ओर सुशोभित होकर श्री कृष्ण के शुभ आगमन की आदर सहित प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी सभा का समय हो चला था, सूर्य बहुत ही ऊपर आ चुका था, हमेशा की तरह राज दरबार भर रहा था, और हर यादवगण, श्रेष्ठ यादवगण महाराज उग्रसेन के सिंहासन के आजू बाजू अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे, और सभा जो है पूरी तरह से भरी हुई थी, और हर कोई व्यक्ति अभी केवल और केवल कृष्ण के आगमन की राह देख रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के आने के बाद ही सभा की शुरुआत वे किया करते थे। लेकिन आज का दिन ऐसा था कि भगवान हमेशा की तरह समय पर न आकर आज उनको आने में बहुत देर हो रही थी। तो हर कोई व्यक्ति भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, और देख रहे थे कि भगवान अपने अंतःपुर से कब बाहर निकलेंगे, और उनके मार्ग पर ही अपनी दृष्टि लगाए रखे थे। और इतने में नारद मुनि का उस सुधर्मा भवन में प्रवेश होता है। श्री नारद उन लोगों को दंडवत प्रणाम करते हुए भूमि पर पड़े हुए थे। मतलब जब नारद मुनि उस सुधर्मा सभा में प्रवेशित किए और यादवगण को देखा, तो उनकी महानता का स्मरण करते उन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए भूमि पर ही लेटे रहे, और जोर जोर से यादवों का गुणगान करने लगे। इसलिए यादवगणों ने श्री नारद का हाथ पकड़कर आदरपूर्वक उन्हें सभा में लाकर दिव्य आसन प्रदान किया। तो सभी जो यादवगण थे सभा में, जब उन्होंने देखा कि नारद मुनि आए हुए हैं और वे जमीन पर लेटकर दंडवत कर रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत ही नारद मुनि को बहुत ही आदर के साथ उन्होंने उनका स्वागत किया, और साथ ही साथ उनको बैठने के लिए एक दिव्य आसन भी प्रदान किया, और उनको विविध उपचारों सहित उनकी उपासना करने लग गए। लेकिन श्री नारद उस दिव्य आसन पर नहीं बैठे, बल्कि स्वेच्छा से भूमि पर ही बैठ गए। तो जब नारद मुनि का इस प्रकार से वो पूजा करना चाहते थे, तो नारद मुनि ने सोचा कि भगवान के इतने प्रिय भक्त मेरी कैसे उपासना कर सकते, मेरी कैसे पूजा कर सकते, और मैं तो इनके समान बैठने के भी योग्य नहीं हूँ, ऐसे नारद मुनि सोच रहे थे। और इस विचार से उन्होंने
सोचा कि यहाँ पर मैं ज़मीन पर ही बैठने के योग्य हूँ, क्योंकि मुझसे कहीं अधिक श्रेष्ठ ये यदुवंशी है, और इस वजह से उन्होंने ज़मीन पर बैठना ही योग्य समझा। जब नारद मुनि ज़मीन पर बैठ गए तो उनको भूमि पर बैठा हुआ देखकर सभी यादव भी उनके चारों ओर भूमि पर बैठ गए थे। तो ये सामान्य शिष्टाचार है कि साधु संत जब आते हैं घर पर या राज्य में, तो राजा या फिर गृहस्थ सर्वोत्तम आसन पर उसे बैठाता है, और फिर उस आसन से निचले आसन पर या आमतौर पर अपने घुटनों पर वो आदर तिथ्य करता है। तो यहाँ पर जब नारद मुनि स्वयं जमीन पर बैठ गए तो किस अधिकार से यादवगण अपने अपने आसन पर बैठ सकते थे? तो इस वजह से सब व्यक्ति नारद मुनि की तरह ही जमीन पर बैठ गए थे और उनकी प्रशंसा कर रहे थे। श्री नारद ने कहा, हे यादवों, आप समस्त लोगों में श्रेष्ठ है। आप लोगों पर श्री कृष्ण के चरण कमलों की विशेष कृपा है। अब आप लोग मेरे प्रति ऐसी कृपा कीजिए जिसके द्वारा मैं संपूर्ण जगत में केवल आप लोगों का ही निरंतर यशगान करता रहूं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्री नारद मुनि प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रशंसा के पूर्व नारद मुनि प्रार्थना करते हैं, या आशीर्वाद की याचना करते हैं कि मेरे में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं आपकी प्रशंसा कर पाऊँ, आपका गुणगान कर पाऊँ, इसलिए आप ही मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं आपका गुणगान संपूर्ण सृष्टि में कर सकूं। ये नारद मुनि का विशेष लक्षण यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है कि उन्होंने स्वयं को योग्य नहीं समझा स्तुति करने के लिए, क्योंकि वे सोचते थे कि मुझ में इतनी भक्ति नहीं है कि भगवान के इतने महान भक्तों की मैं स्तुति गान कर सकूं। लेकिन यदि ऐसे भक्त मुझ पर कृपा करे तो हो सकता है कि मैं इनकी कीर्ति का गुणगान सर्वत्र कर सकूं। इसलिए वे कहते हैं कि आपकी श्री कृष्ण के चरण कमलों में विशेष कृपा है, इसलिए आप भगवान का निरंतर यशगान कर सकते हैं, इसलिए मुझे भी आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी आपका निरंतर यशगान कर सकूं। तो ये वर्णन यहाँ पर आता है। उसके बाद वे गुणगान करना प्रारंभ करते हैं। यह यदुकुल अत्यंत प्रशंसनीय है तथा इसकी शोभा वैकुंठ के पार्षदों से भी अधिक है। तो श्री नारद मुनि स्पष्ट तौर पे यदुकुल का जो प्रशंसा है वो कहना प्रारंभ कर रहे हैं कि आप यदुगण इतने महान भक्त हैं और आपकी महानता इतनी अधिक है कि आपने वैकुंठ वासियों को भी पीछे छोड़ दिया है। आप वैकुंठ वासियों से भी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नारद मुनि यहाँ पर कह रहे हैं। वे कहते हैं, आप लोगों की कृपा से यह मनुष्य लोग भी वैकुंठ को अतिक्रमण कर सुशोभित हो रहा है। मतलब वैकुंठ जो भगवान का नित्य धाम है, जहाँ पर भगवान के नित्य निवासी नित्य आनंद का अनुभव करते हैं, इस भौतिक जगत में भी, इस मनुष्य लोक में भी आपका जो धाम है वो वैकुंठ से कुछ कम नहीं है। आपका धाम वैकुंठ से भी बढ़कर है, ऐसा नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं। और ये क्यों है? क्योंकि आपकी उपस्थिति है, इस वजह से आप यादव गणों की वजह से इस भूलोक को वैकुंठ की शोभा प्राप्त हो रही है। फिर वे कहते हैं, फिर वे धरणी देवी की तरफ देखकर कहते हैं और धरणी देवी की स्तुति करते हैं या प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे पृथ्वी, तुम्हारा भी परिश्रम सफल हुआ, क्योंकि तुम्हारी गोद में ही इन यादवों ने जन्म लिया है। वे तुम पर निवास करते हैं तथा अनेक प्रकार से विहार करते हैं। तो वे कह रहे हैं पृथ्वी देवी से कि हे पृथ्वी देवी, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि आपके पृथ्वी तल पर भगवान के ऐसे महान भक्तों ने जन्म लिया और आपके ऐसे महान सतह पर, आपके ऐसे पृथ्वी सतह पर ये महान भक्तगण सदैव अपनी विविध लीलाएं करते रहते हैं, जिससे आपकी महिमा बढ़ रही है। तो आप कितनी भाग्यशाली है, ऐसा वे पृथ्वी देवी से कहते हैं। फिर वे आगे उनकी प्रशंसा करते हैं, उन स्वयं भगवान ने आप लोगों के साथ दर्शन, स्पर्शन, अनुगमन, उपवेशन, भोजन, शयन और अन्य दैहिक संबंधों द्वारा आपकी भक्ति का वर्धन कर तथा स्वर्ग और अपवर्ग की अभिलाषा का छेदन करके
आप लोगों को सब प्रकार के विषयों की तृष्णा से रहित कर दिया है। तो नारद मुनि अभी और प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आप इतने महान क्यों हो गए हैं, या फिर आपकी ये महानता किस वजह से है, ये अभी वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आप हमेशा नित्य भगवान के साथ हमेशा गमन करते रहते हैं। आप हर रोज़ उनका दर्शन कर पाते हैं, उनको स्पर्श कर पाते हैं, उनके साथ घूम बैठ सकते हैं, आप उनके साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं, कुछ भक्त तो शयन भी कर सकते हैं, और अलग अलग प्रकार के संबंधों द्वारा आप उनके साथ आदान प्रदान भी कर सकते हो। तो ये यदुकुल के लोगों का इतना सौभाग्य है कि साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान अवतारी श्री कृष्ण ये आपके निकट संबंधी के रूप में प्रकट हुए हैं, और इस वजह से आपकी महानता बहुत विशेष हो गई है। तो केवल इतना ही नहीं कि आप इतने महान केवल इसलिए नहीं हैं कि भगवान आपके पार्षद आपके संग में रहते हैं, बल्कि आपकी भक्ति भी इतनी तीव्र है कि आप भी किसी अन्य चीज़ की अपेक्षा नहीं करते। आपके हृदय में जो कुछ भी इस भौतिक जगत से संबंधित जो इच्छाएं है, अपेक्षा है, उसका भी आपने त्याग कर दिया है केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए। वे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने आपकी भक्ति को बढ़ाकर स्वर्ग तथा अपवर्ग की अभिलाषा का छेदन करके आप सब लोगों को विषयी तृष्णा से मुक्त कर दिया है। इस भौतिक जगत में हर कोई व्यक्ति विषयी तृष्णा मतलब अलग अलग विषयों के पीछे भागते रहता है, लेकिन जब कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण के चरण का आश्रय ले लेता है तो इस विषय तृष्णा का संबंध खत्म हो जाता है। उसे फिर से इन विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती और वो पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। तो इसी तरह से यादवगण भी भगवान की नित्य भक्ति में रत रहने के कारण उनका भी स्वर्ग तथा इस भौतिक जगत की इच्छाओं अपेक्षाओं से कोई लेना देना नहीं था। उनका केवल भगवान की भक्ति करने में ही रुचि थी और वे बहुत सुखी और आनंदी महसूस करते थे जब भी वे भगवान श्री कृष्ण के साथ रहा करते थे। तो ये यादवों का विशेष महात्म्य है कि साक्षात भगवान उनके साथ खेलते थे, बैठते थे, उठते थे, खाते थे, सोते थे, चर्चा करते थे, आदान प्रदान किया करते थे। ये यादवों का महान विशेषता है। फिर वे आगे कहते हैं, अभी महाराज उग्रसेन से कह रहे हैं वो, हे महाराजाधिराज उग्रसेन, आप भी जगत में श्री कृष्ण के कृपा पात्र के रूप में प्रसिद्ध है। जब आप इस महाराजोचित उचित सिंहासन पर विराजते हैं तब आपके सामने श्री कृष्ण सेवक की भांति खड़े होकर आदर सहित प्रणाम कहते हैं। तो अभी नारद मुनि उस सुधर्मा सभा में उपस्थित जो महाराज है उग्रसेन, जो कंस के पिता है और संबंध में भगवान श्री कृष्ण के वरिष्ठ लगते हैं, मतलब माँ के पिता के स्तर पर है, नाना जी के समान है। इस स्तर पर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण सदैव उनके सामने एक पौत्र के भांति हमेशा नतमस्तक होकर आज्ञा का पालन करते हैं। और वे उग्रसेन महाराज से कह रहे हैं, केवल ये संबंध के कारण ही वो आपका नमस्कार नहीं करते हैं, आपकी महान भक्ति के कारण भी, आपके समर्पण के कारण भी भगवान श्री कृष्ण की आपके ऊपर विशेष कृपा है। और इस वजह से जब कभी भी आप आसन पर विराजमान होते हैं, राज सिंहासन पर बैठते हैं, तो सामान्य सेवक के भांति भगवान श्री कृष्ण आपके सामने हाथ जोड़कर आपकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। तो ये नारद मुनि उग्रसेन महाराज की स्तुति करते हुए कहते हैं। फिर वे आगे कहते हैं, जब इस प्रकार से नारद मुनि ने सभी यादवों का और बाद में फिर महाराज उग्रसेन का स्तुति गान किया, तो इतना सुनने के बाद सभी यादवगण बहुत लज्जित हो गए और वे कहने लगे कि हे नारद मुनि, आप जो कह रहे हैं उसे हम झुटला नहीं सकते, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं और आप ऋषिगण होने के नाते आपके वक्तव्य हमेशा सत्य होते हैं। लेकिन फिर भी हम हमारी तरफ से कुछ बात कहना चाहेंगे, कृपया करके उसे सुनिए। तो नारद मुनि के सामने उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि आप सच कह रहे हैं
लेकिन फिर भी कुछ आशंका हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। वे कहते हैं, यादवगण कह रहे हैं, हे परम आराध्य देवर्षि श्री नारद, आप हमारे पूज्य श्री कृष्ण के भी पूजनीय है, अतएव आपने हम लोगों का जो महात्म्य वर्णन किया है वह यादवेंद्र श्री कृष्ण के प्रभाव से असंभव नहीं है। मतलब यहाँ पर वे कह रहे हैं नारद मुनि से कि आपने जो कुछ भी कहा, हमारे ऊपर भगवान की जो विशेष कृपा का वर्णन आपने जो कहा है वो गलत नहीं है, वो सत्य है। भगवान की हम पर सच में विशेष कृपा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए सब करना कहाँ असंभव है। ये श्री कृष्ण के ही प्रभाव से ऐसा पॉसिबल हुआ है, अन्यथा हम में कोई योग्यता नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ समझनी चाहिए कि जब कृपा की बात आती है तो आमतौर पर लोगों को लगता है कि इसमें कुछ विशेष योग्यता होगी तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसके ऊपर कृपा की होगी। एक तरह से देखा है तो ये बात सच है कि विशेष योग्यता, विशेष स्थिति में भगवान अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर वास्तविक कृपा ये शब्द का अर्थ देखा जाए तो कृपा का अर्थ ही होता है कि ऐसी दया जिसमें दया का पात्र व्यक्ति कोई दया का पात्र में किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं होती है। जैसे कोई भिखारी होता है, कोई भिखारी केवल ये नहीं कह सकता कि मैं 10 साल से भीख मांग रहा हूँ तो मेरा अधिकार ज़्यादा हो गया भीख के ऊपर। नहीं, जो देने वाला होता है, दानी व्यक्ति होता है, वो अपने मन से स्व इच्छा से उस भिखारी को कुछ दे देता है। इसमें उस भिखारी की कोई योग्यता नहीं होती। योग्यता वास्तविक और भिखारी की कुछ होती ही नहीं है। तो कृपा जो शब्द है, ये कृपा शब्द योग्यता पर आधारित नहीं होता। अगर योग्यता के ऊपर आधारित होता तो उसे बख्शीश कहते या फिर उसे इनाम कहा जाता, तो इसे कृपा नहीं कहते। कृपा मतलब ऐसा चीज़ जो बिना किसी योग्यता के प्रदान की जाए उसे कहते हैं कृपा। तो यहाँ पर भी यादवगण स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि आपने जो कहा है वो सच है, लेकिन उसमें हमारी कोई योग्यता ही नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा है ये उनकी ही विशेष दया है, अन्यथा हमारे अंदर कोई अलग योग्यता है ही नहीं। अगर योग्यता होती तो उसे दया कृपा भी नहीं कहा जाता। तो हम में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण हम पर विशेष दयालु है। यही उनकी महानता है और यही उनका प्रभाव है जिसकी वजह से हम पर इतना भगवान का अनुग्रह है, अन्यथा हमें कोई योग्यता नहीं है, ऐसा ये यादवगण कह रहे हैं। फिर यादवगण आगे कहते हैं, श्री कृष्ण के साथ किसी प्रकार के संबंध की गंध होने से ही सभी को सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वे दया के सागर और अहेतुक श्रेष्ठ बंधु हैं। तो यहाँ पर अभी यादवगण कह रहे हैं कि आपने हम में जो भी वैभव देखा है या जो भी सद्गुण देखा है वो भी भगवान श्री कृष्ण की ही सानिध्य का परिणाम है। वे कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार का संबंध रखता है, ऐसे व्यक्तियों में हर प्रकार के सद्गुण पाए जाते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर सारी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वगुणैर तत्र समासते सूरः। मतलब जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अकिंचन भाव से लग जाता है, ऐसे व्यक्ति में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के कारण उसमें सारे दैवी गुण अपने आप विद्यमान हो जाते हैं। उसके लिए अन्य किसी भी प्रकार के परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यही बात यादवगण बता रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से कृष्ण के संपर्क में आ जाता है, उनके अंदर ये सारे गुण जिन गुणों का भी वर्णन आपने हमारे लिए किया है, ये सारे गुण अपने आप विद्यमान होते हैं। तो इसमें हमारी कहाँ महानता आपको दिख रही है? इस प्रकार से यादवगण नारद मुनि से कहते हैं। वे कहते हैं, अतएव तत्वतः विचार करने पर यह महात्म्य उनकी महिमा में ही पर्यवसित होता है, इसमें हमारी कुछ भी महिमा नहीं है। तभी यादव स्पष्ट तौर पर यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो कुछ भी अच्छाई आपने हम में देखी, जो कुछ भी हमारे अंदर आपने अच्छे गुण देखे, ये वास्तविक तौर पर कृष्ण की ही कृपा है। और इसी वजह से
उनकी ही महिमा के कारण, भगवान के ही विशेष महिमा के कारण जो कुछ भी आप हम में देख रहे हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण की ही दया है। हमारा कोई ही उसमें यत् किंचित भी योगदान नहीं है, वो केवल और केवल कृष्ण की ही अहेतु की कृपा है। ये यादवगण यहाँ पर कह रहे हैं। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर सीखनी है और मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा कि भगवान की दया किसी भी योग्यता पर निर्भर नहीं रहती। वो किसी पर भी दया कर सकते हैं, किसी पर भी कृपा कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अनेक सालों से भक्ति कर रहा हूँ तो मेरा अधिकार पहला हो गया, या कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अनेक दिनों से जप कर रहा हूँ, मैं 16 माला का जप करता हूँ, मैं 100 माला का जप करता हूँ, मैं रोज़ 192 माला का जप करता हूँ तो इसका मतलब मैं भगवान का प्रिय हो गया हूँ। ऐसा कोई लक्षण या कोई नियम नहीं है। भगवान किसी पर भी कभी भी जब चाहे तब दया कर सकते हैं। आप अनेक वर्षों से भक्ति क्यों ना करें, लेकिन आपको पता चलेगा कि जो बहुत पतित व्यक्ति है वो आपसे पहले भगवत धाम पहुंच जाए, क्योंकि भगवान की दया किसी पर भी हो सकती है, उसमें कोई नियम नहीं होता। तो ये हमें यहाँ से सीखना पड़ेगा। फिर यादवगण अपने ऊपर भगवान की जो विशेष कृपा है उससे भी बढ़कर विशेष कृपा का वर्णन अभी वे यादवों में सर्वश्रेष्ठ उद्धव के बारे में करते हैं और उसी को भगवान का विशेष कृपा पात्र भक्त भी कहते हैं। और वे अलग अलग कारण देते हैं क्यों उद्धव जी सर्वश्रेष्ठ है। श्री नारद, यह सब सत्य है, किंतु हम सब में श्री उद्धव ही यादवेंद्र श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र है। वे उनके मंत्री, शिष्य, सेवक और अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर अभी सभी जो सुधर्मा में उपस्थित यादव श्रेष्ठी थे वो सब एक स्वर में होकर कह रहे हैं कि हे नारद, अगर आपको सही मायने में भगवान का विशेष कृपा पात्र भक्त ढूंढना है तो वो हम न होकर केवल और केवल उद्धव ही है। और वो उद्धव क्यों है? वे कहते हैं वे उनके मंत्री हैं, वे उनके शिष्य, सेवक और अत्यंत प्रिय भक्त है। तो उद्धव जब भी भगवान श्री कृष्ण के साथ होते थे तो हमेशा मंत्रणा के लिए या फिर सुझाव प्राप्त करने के लिए हमेशा श्री कृष्ण उद्धव से पूछते थे कि उद्धव जी बताइए कि इस समय ऐसे समय क्या करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए जब जरासंध ने अनेक राजाओं को बंदिस्त बना लिया था तो उस राजा के तरफ से, उन राजाओं के तरफ से एक ब्राह्मण द्वारका में श्री कृष्ण से मिलने आए थे और मदद की याचना कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से पूछा था कि उद्धव तुम्हारी क्या राय है, क्या करना चाहिए। तब उद्धव ने सुझाव दिया था कि आपको हस्तिनापुर जाकर भीम या फिर पांडवों की मदद लेनी चाहिए। और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से सारा प्लानिंग भी बता दिया और भगवान श्री कृष्ण को ये सारा प्लानिंग बहुत पसंद आया। तो ये एक उदाहरण है कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कई बार जब आवश्यकता पड़ती थी या कई बार जब सुझाव की आवश्यकता पड़ती थी तो मंत्रणा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बुलाते थे। फिर कहते हैं कि वे उनके शिष्य भी है। तो साक्षात एक प्रकार से उद्धव जो है ये श्री कृष्ण को अपने गुरु के समान भी मानते। वे जानते थे कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान है, इस वजह से उनके सामने हमेशा एक शिष्य की भांति उनके सामने नतमस्तक रहा करते थे। फिर वे कहते वे सेवक भी है। तो इसकी बात तो कहनी क्या कि उद्धव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमेशा तत्पर रहा करते थे। वे भगवान का एक क्षण के लिए भी संग नहीं त्यागते थे और हर सेवा में, हर कार्य में भगवान की सेवा में तत्पर रहा करते थे। तो इसलिए वे भगवान के महान सेवक भी हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि वो भगवान के बहुत प्रिय है। वे मित्रवत, भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपना मित्रवत समझकर उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसा यादवगण कह रहे हैं। वे कहते हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण न जाने फिर कब कहाँ चले जाए, इसी चिंता से हमारा दुख कभी भी दूर नहीं होता। अर्थात भविष्य में विच्छेद के भय से भगवान का दर्शन होने पर भी हमें संपूर्ण रूप से सुख नहीं होता, किंतु श्री उद्धव निरंतर श्री कृष्ण के समीप रहकर उनकी सेवा द्वारा सुखी रहते हैं। तो यहाँ पर यादवगण बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि भगवान श्री कृष्ण अलग अलग कारणों से
द्वारका नगरी छोड़कर चले जाते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए, यथा हस्तिनापुर, मिथिला, ऐसे ऐसे जगह पर अपने भक्तों से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो उनकी अनुपस्थिति के कारण एक प्रसंग ऐसा निर्माण होता है कि हमें भगवान का विरह अनुभव होता है। और जब भी कभी भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहते हैं तो तब तब हमें उसका भी चिंता रहता है कि क्या पता कितने दिन भगवान यहाँ पर रहेंगे। तो जब भगवान होते हैं तब भी विरह का भाव होता है या विरह की चिंता होती है, और जब भगवान द्वारका में नहीं होते तब भी उनका विरह हमें सताते रहता है। तो इस वजह से हमें सुख भगवान के होने पर भी और भगवान के न होने पर भी प्राप्त होते रहता है, नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, हम सदैव दुखी रहते हैं। लेकिन उद्धव का ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी भगवान जाते हैं या जहाँ कहीं पर भी भगवान नहीं जा सकते, भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र उद्धव को अपने साथ ले जाते हैं या उन्हें अपनी जगह पर जाकर कार्य करने का आदेश देते हैं। तो ये उद्धव की विशेष योग्यता है या ये उसकी महानता भी है कि भगवान उनके ऊपर इतना निर्भर होते हैं। फिर वे आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारा विशेष कार्यों के लिए जिन स्थानों पर स्वयं जाना होता है उन स्थानों पर भी वे श्री उद्धव को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेज देते हैं। तो वही वर्णन यहाँ पर हो रहा है कि कभी कभी भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता जहाँ पर होती है वहाँ पर वे स्वयं न जाकर अपनी जगह पर उद्धव को भेज देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को सांब, श्री कृष्ण का पुत्र सांब ने अपहरण कर लिया था या एक प्रकार से उसे जीत लिया था स्वयंवर के दौरान। तो उस समय पर स्वयंवर नहीं था, उनको ज़बरदस्ती किडनैप करके ला रहे थे, क्योंकि क्षत्रियों में इस प्रकार का वर्तन स्वाभाविक होता है। तो क्योंकि सांब जो है लक्ष्मणा से प्रेम करते थे और उससे विवाह करना चाहते थे और इस वजह से उनका अपहरण कर लिया था। तो सभी कौरवों ने मिलकर फिर सांब को बंदी बना लिया था। तो ऐसे समय पर जहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण को स्वयं जाना था सांबा को छुड़ाने, वो स्वयं ने जाकर उन्होंने उद्धव को भेज दिया। तो ऐसे समय पर यह दर्शाता है कि उद्धव की स्थिति कितनी महान है। और एक और जगह पर, और जो विशेष जगह है वो है वृंदावन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को स्वयं जाना चाहिए था ब्रजवासियों का दुख दूर करने के लिए। ऐसे जगह पर भी भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा, क्योंकि वे जानते थे कि उद्धव उनका योग्य प्रतिनिधित्व करेगा और ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान कर सकता है। तो इतना विश्वास भगवान श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति है। तो ये यादवगण यहाँ पर समझा रहे हैं। श्री कृष्ण के भोजन, क्रीड़ा, विहार आदि के समय भी श्री उद्धव उनके साथ ही रहते हैं और वे अकेले ही श्री कृष्ण के उच्चिष्ट महाप्रसाद का आस्वादन किया करते हैं। तो यहाँ पर एक और विशेष कृपा उद्धव के ऊपर यादवगण बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ वे अलग अलग कार्यों में भी निमग्न रहते हैं। जैसे साथ में भोजन करते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में घूमते हैं। और जब प्रसाद की बात आती है तो भगवान के जो भोजन से जो उच्चिष्ट बच जाता है, उद्धव उसको ग्रहण करने का पात्र भी है। तो ये उद्धव के ऊपर विशेष कृपा है भगवान श्री कृष्ण की, ऐसा यादवगण समझा रहे हैं। श्री कृष्ण के चरण कमलों का प्रसन्नचित होकर संवाहन करते करते कभी निद्रा आ जाने पर भी श्री उद्धव प्रभु के श्री चरण युगल अपनी गोद में ही रखकर सुखपूर्वक सो जाते हैं। तो आमतौर पर उद्धव जो है भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ते, वे हमेशा उनके संग में रहते हैं। तो कोई बोल सकता है कि अरे ठीक है, भगवान के साथ वो दिन भर रहते होंगे, लेकिन रात में क्या? तो रात में भी भगवान श्री कृष्ण का पैर दबाते दबाते या पैर संवाहन करते करते कभी कभी उद्धव उनके पैर को अपने गोद में रखकर वे भी कभी कभी वैसी ही अवस्था में सो जाते हैं। तो यादवगण कह रहे हैं कि कई बार उद्धव को भगवान का 24 घंटा संग प्राप्त होता है। रात में भी कई बार उद्धव भगवान के साथ ही सानिध्य में रहकर उनके चरणों में ही सो जाते हैं।
और सोते हुए भी उनके चरण उनके शरीर को या आलिंगन किए हुए रहते हैं। तो ये दर्शाता है कि उद्धव कितने बड़े भक्त होने चाहिए या कितने महान कृपा उद्धव के ऊपर है कि भगवान साक्षात अपने प्रियवत सखा या भक्त के जैसे उनके साथ बर्ताव करते हैं। वे आगे कहते हैं, श्री उद्धव महासभा में प्रधानमंत्री भी है तथा वे अपनी मनोहर मंत्रणा से तथा विचित्र हास परिहास से हम सबको सुख प्रदान करते हैं। तो केवल इतना ही नहीं, उद्धव की हमारी सभा में प्रधानमंत्री के रूप में, मतलब सर्वश्रेष्ठ मंत्रणा देने वाले के रूप में उपस्थिति है। और इतना ही नहीं, वो केवल सीरियस ही नहीं रहते, सीरियस बातें ही नहीं करते, बल्कि कभी कभी हास परिहास करके हम सबको आनंदित भी करते हैं। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि उद्धव के पास ऐसी योग्यता थी जिससे वो भगवान को भी प्रसन्न कर देते थे। और भगवान के साथ हुए जितना भी वार्तालाप है, जितने भी महत्वपूर्ण लीलाएं हैं, उसका वर्णन भी उद्धव इन यदुवंशियों के साथ किया करते थे, क्योंकि यादवगण को भी पता था कि जो भी लीला श्री कृष्ण करते हैं उसका संपूर्ण ज्ञान उद्धव के पास होना अपेक्षित है या होता ही है। इसका एक वर्णन श्रीमद् भागवत में भी आया है कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ही क्यों चुना वृंदावन जाने के लिए। तो वहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि उद्धव की ऐसी योग्यता थी कि हर कोई व्यक्ति उद्धव की बातों को मानता था। जैसे श्री कृष्ण व्रजवासियों से इतना प्रेम क्यों करते हैं, ये आमतौर पर यदुवंशी गण नहीं समझ सकते थे। वो सोचते थे कि ये तो साधारण की गांव की स्त्रियां हैं जिन्हें आचरण का भी भेद पता नहीं, किसके साथ कैसे बर्ताव करना है इसका भी ज्ञान नहीं, फिर भी कृष्ण क्यों ऐसे व्रजवासियों पर इतना लगाव रखते हैं। तो ये ज्ञान या उस व्रजवासियों की महानता को समझ पाने में द्वारकावासी योग्य नहीं थे, और इस वजह से व्रजवासियों के प्रति उनके द्वारा अलग अलग विचार आ सकते थे। तो अगर भगवान श्री कृष्ण कहते कि क्यों व्रजवासी इतनी श्रेष्ठ है, तो शायद द्वारकावासी गण या यदुवंशी उसे समझ न पाए। लेकिन यदि उद्धव कह दे कि व्रजवासी की महानता ऐसी है, क्यों व्रजवासी इतने महान हैं, अगर उद्धव कह दे तो सारे के सारे यदुवंशी या द्वारका निवासी उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इतना विश्वास उद्धव के ऊपर इन यदुवंशियों का था। तो वे उद्धव की सब बातें स्वीकार करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उद्धव भगवान के हर चीज़ को जानते हैं, उनके हर रहस्य को जानते हैं। तो ये उद्धव का विशेष गुण यहाँ पर उपस्थित होता है। वे बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में इस प्रकार आविष्ट रहते हैं कि मूढ़ लोग उनके उस आवेश को पागलपन का कार्य समझते थे। तो यहाँ पर भी एक और लक्षण बता रहे कि क्यों उद्धव महान है। बता रहे कि केवल अभी से नहीं, उद्धव जो है ये बचपन से ही श्री कृष्ण के महान भक्त थे। बचपन में वो श्री कृष्ण के स्वरूप के साथ वार्तालाप किया करते थे, खेला करते थे, लेकिन लोगों को लगता था कि ये पागल हो गया है, अपने आप में ही बातें करता है, अपने आप में ही चेष्टा करता है। तो इसका अर्थ है कि इसको ये पागलपन का दौरा पड़ गया है, ऐसा लोग कहा करते थे। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि ये वास्तविक भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का लक्षण है। ये ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन यदुवंशी कहते हैं कि बचपन से ही उद्धव जो है वो कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त रहा करते थे, जिससे लोगों को लगता था कि वे पागल जैसे हैं। ये उद्धव की महानता है। फिर आगे कहते हैं, केवल श्री उद्धव ने ही इस लोक में तथा इसी जन्म में ही मानव देह के स्वाभाविक रूप अर्थात गौरवर्ण को परित्याग करके श्री हरि के समान श्याम सुंदर रूपता को प्राप्त किया है। तो अभी यादवगण कह रहे हैं कि केवल श्री उद्धव ने, मतलब हम यादवगण यहाँ पर निवास तो करते हैं, हम उनके भक्त भी हैं, लेकिन
हम सभी भक्तों में केवल उद्धव ने ही भगवान के जैसा श्याम सुंदर रूप प्राप्त किया है। मतलब उनके भी शरीर की कांति जो है भगवान के शरीर के जैसे ही है। ये दर्शाता है कि वो भगवान से कितना घनिष्ठ संबंध में जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उनका भी वैसा ही रंग है। ये कहकर वे कहते हैं कि सभी यादवों में उद्धव ही श्रेष्ठ है। वे और कहते हैं और प्रशंसा करते हैं, श्री उद्धव प्रद्युम्न से भी अधिक सुंदर तथा श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय है। अभी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि जब वे प्रद्युम्न का सुंदरता इतना था कि ऐसा था कि मानो दूसरे कृष्ण ही हो, इतने सुंदर थे। और साक्षात प्रद्युम्न ये कामदेव के ही अवतार थे, ऐसा भी वर्णन आता है। तो उनकी सुंदरता की तुलना अगर की जाए तो हमेशा कृष्ण के साथ ही की जाती थी। लेकिन यहाँ पर यादवगण कह रहे हैं कि उद्धव की सुंदरता प्रद्युम्न से भी बढ़कर है। अभी क्यों है वे बताते हैं, क्योंकि वे पहली बात दिखने में भगवान जैसे ही है, और दूसरा वे भगवान का जो निर्माल्य है केवल वही ग्रहण करते थे। वे कहते हैं वे भगवान की प्रसादी वनमाला, पीतांबर, मणि, मकर कुंडल और हार आदि द्वारा विभूषित होकर हम सबको निरंतर सुख प्रदान करते हैं। तो जैसा पहले उपदेश में बताया गया कि उद्धव जो है ये भगवान श्री कृष्ण की जैसी उनकी अंग कांति है। और इतना ही नहीं, उद्धव जो है वो स्वयं अपने वस्त्र परिधान नहीं करते थे। वे केवल और केवल भगवान के परित्यक्त वस्त्र यथा उनके जो पीतांबरी वस्त्र है जो उन्होंने त्याग दिए होते हैं या पहनते नहीं थे, पुराने वस्त्र, केवल ऐसे पुराने वस्त्र मतलब भगवान की प्रसादी मतलब भगवान के उपयोग में आने के पश्चात जो बच जाता है उसे प्रसादी कहते हैं। जैसे भगवान ने उपयोग में लाया हुआ फूलों का हार, भगवान का भोग प्रसाद, या फिर भगवान के कपड़े, भगवान के आभूषण, ये सारे प्रसादी में गिने जाते हैं। तो उद्धव का हमेशा नियम हुआ करता था कि वो केवल भगवान की प्रसाद ही स्वीकार करेंगे। इसलिए जब कभी भगवान अपने नए कपड़े पहनते थे और पुराने कपड़े को त्याग देते थे, तो उद्धव यही पुराने कपड़े स्वीकार करके पहनते थे। और फिर जब वे भी पीतांबरी पहनते थे, वे भी जब भगवान के पहनी हुई फूलों की माला पहनते थे, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता था साक्षात मानो कृष्ण ही आ रहे हैं, क्योंकि सेम कृष्ण जैसे ही प्रतीत होते थे वो। और उनकी सुंदरता भी कृष्ण से कुछ कम नहीं थी, वे कृष्ण जैसे ही सारूप्य स्तर को प्राप्त थे। सनातन गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि उन्हें सारूप्य स्तर प्राप्त था। भगवान की जो मुक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं उसमें सारूप्य स्तर प्राप्त था। ये दर्शाता है कि उद्धव जो है वो द्वारकावासियों को श्री कृष्ण की उपस्थिति का आभास कराता था। जब भी कभी भगवान श्री कृष्ण द्वारका में उपस्थित नहीं होते थे तो लोग उद्धव को देखकर ही भगवान की उपस्थिति का सुख अनुभव करते थे। और यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार से विभूषित होकर हम सबको वे निरंतर सुख प्रदान करते थे। तो इधर निरंतर सुख का अर्थ ये है कि उन्होंने कभी भी हमें भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति का ज्ञान होने नहीं दिया, क्योंकि वे पूरी तरह से एक तरह से भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही प्रतीत होते हैं। अर्थात उनको दूर से दर्शन करने से लगता है कि यही हमारे देवकी नंदन है। तो ये वर्णन यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। महाराज श्री उग्रसेन ने फिर कहा, अभी सभी यादव श्रेष्ठों ने वहाँ पर अपनी अपनी बातें रखी। अभी महाराज उग्रसेन कहते हैं, श्री उद्धव भगवान की आज्ञा के बिना एक क्षण भी किसी अन्य स्थान पर नहीं जाते हैं और न ही कहीं रहते हैं, किंतु मैं प्रार्थना करके भी श्री कृष्ण का संग प्राप्त नहीं कर पाता। इस तुच्छ राजकार्य के कारण मैं प्रभु के संगरूप महान लाभ से वंचित हो रहा हूँ। तो यहाँ पर महाराज उग्रसेन अपना दीनता व्यक्त कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उद्धव इतने महान हैं कि वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के संग में रहते और एक क्षण के लिए भी वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ते।
हमेशा वे भगवान के साथ ही रहते हैं और इस वजह से मैं उनका संग नहीं कर पा रहा हूँ। एक प्रकार का ईर्ष्या यहाँ पर उग्रसेन महाराज दिखा रहे हैं कि कितने भाग्यशाली है उद्धव और ये भाग्य मुझे प्राप्त नहीं है। तो क्यों प्राप्त नहीं है, वे कह रहे हैं कि इस तुच्छ राज्य कार्य के कारण मैं प्रभु का संग प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो राज्य है, ये राज्य कारभार जो है, ये राज्य कारभार मुझे भगवान का संग नहीं देने देता और इस वजह से मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। तो इसलिए मुझे कुछ सुख प्राप्त नहीं होता। फिर वे आगे कहते हैं, यद्यपि मैं केवल प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए ही इस राजकार्य को कर रहा हूँ, तथापि प्रभु के द्वारा मुझे प्रदान की गई गौरव रूप पीड़ा से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मुझे वंचित ही किया है। तो नारद मुनि कह सकते हैं कि अगर आपको इतना ही राजकारभार से परेशानी है तो उसे त्याग दीजिए और हमेशा भगवान के साथ निवास कीजिए। तो वे कहते हैं कि मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। ये जो राजकारभार जो है ये भगवान ने ही मुझे दिया है और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही मैं इस राजकार्य के पद पर उपस्थित हूँ और वो भगवान की सेवा के रूप में मैं कर रहा हूँ। लेकिन इतना ही नहीं, अगर ये होता तो भी चल जाता, लेकिन जब भगवान मेरे साथ एक सेवक की भांति मेरे सामने उपस्थित होते हैं तो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात होती है। मुझे अत्यंत पीड़ा होती है कि जब भगवान मेरे सामने एक सेवक की भांति आकर खड़े होते हैं, तथापि प्रभु के द्वारा मुझे प्रदान की गई गौरव रूप पीड़ा से मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि उन्होंने मुझे वंचित ही किया है। तो यहाँ पर एक प्रकार से उग्रसेन महाराज जो कंस के पिता थे, इसका अर्थ ये होता है कि एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के नाना के स्तर पर थे। वास्तविक कृष्ण के नाना तो महाराज देवक थे, लेकिन देवक के भाई थे उग्रसेन। तो एक प्रकार से नाना के भाई वो भी नाना ही होते हैं। तो नाना होने के नाते श्री कृष्ण का बर्ताव तो स्वाभाविक है, लेकिन उग्रसेन महाराज कह रहे हैं कि वे मुझे अपना सेवक नहीं समझते, इस वजह से मुझे उनका जो संग है या उनका जो गौरव वर्तन है मेरे साथ, ये मुझे अत्यंत पीड़ा प्रदान करता है। यही चीज़ हमने भगवान शिव के प्रसंग में भी सुनी थी कि उन्हें भी कैसे प्रकार की पीड़ा होती है जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने वरदान मांगने के लिए याचना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं तब। तो ये भाव हमें हर जगह पे दिखाई पड़ेगा। फिर वे कहते हैं, अतएव केवल श्री उद्धव ही महासौभाग्यशाली है। विशेषकर श्री कृष्ण कभी भी उनको अपनी सेवा सुख से वंचित नहीं करते हैं तथा वे सदैव भगवान के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। तो वे सदैव भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, उन्हें कभी भी अपना एक क्षण के लिए भी अपना संग नहीं त्यागने देते। तो इस वजह से ही उद्धव सर्वश्रेष्ठ भक्त कह रहे हैं यादवगण। इसलिए आप भगवान के अंतपुर में जाकर श्री उद्धव का दर्शन कीजिए तथा साथ ही उन्हें हमारी ओर से यह निवेदन भी कीजिए कि आज सभा में भगवान के आने का समय बीता जा रहा है, अतः वे शीघ्रतापूर्वक अपने प्रभु को साथ लेकर सभा को सनाथ करें। तो अभी महाराज उग्रसेन अपना कंक्लूजन करते हुए ये बता रहे हैं कि उद्धव अभी भगवान श्री कृष्ण के अंतपुर मतलब उनके महल में है और वे भगवान को लाने गए थे, लेकिन भगवान वे भी नहीं आए और भगवान को भी नहीं ला पाए। तो जाकर उन्हें बताइए कि बहुत देर हो गई है, सभा का समय बीतता जा रहा है, तो आप जल्दी से भगवान श्री कृष्ण को सभा में लाकर इस सभा की रौनक बढ़ाइए। तो इस प्रकार से उन्होंने नारद मुनि के द्वारा संदेशा भिजवा दिया उद्धव को। तो नारद मुनि ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अभी मुझे यादव में भी श्रेष्ठ उद्धव के दर्शन करने हैं, अभी मैं उद्धव के पास जाऊंगा। और ये सोचते हुए भाव विभोर होकर वे उद्धव को मिलने जाने लगे। नारद मुनि की अभी उद्धव से भेंट होती है। नारद मुनि अभी उद्धव से मिलने के लिए जब जाते हैं तो उनका आचरण या उनका बर्ताव जो है ये पूरी तरह से विचित्र होता है। और ये विचित्र आचरण देखकर वहाँ पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण के महल में उपस्थित या अंतपुर में उपस्थित जितने भी जो लोग हैं, ये नारद मुनि का बर्ताव देखकर
भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नारद मुनि को क्या हो गया। यहाँ पे वर्णना है, यद्यपि श्री नारद ने पूर्व अभ्यासवशतः महल में प्रवेश तो किया, परंतु उस समय उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूत द्वारा आविष्ट अथवा उन्मादग्रस्त मनुष्य की दशा हो। तो भगवान के महान भक्तों का लीला गुणगान सुनने के पश्चात श्री नारद मुनि अपना आवेश भूल चुके थे। वे भगवान के भक्ति में इतने भावविभोर हो गए थे कि उनको सुध बुध ही नहीं थी कि वो कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, क्या बोल रहे, ये कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कोई व्यक्ति भूत से प्रभावित हो जाता है या उन्मत्त होकर या नशे में उन्मत्त होकर जब चलता है तो उसका बर्ताव कैसा होता है, सेम वैसा ही बर्ताव नारद मुनि का हो चुका था। वो बड़बड़ा रहे थे कि ये महान भक्त है, वो महान भक्त है, उद्धव इतने श्रेष्ठ है, अपने आप में ही बड़बड़ा रहे थे। और चलते हुए कभी रुक जाते थे, कभी दौड़ते थे, कभी बस इधर उधर घूमते रहते थे, कहाँ जा रहे उसका कुछ पता नहीं। जब लोगों ने ये सब देखा कि नारद मुनि को क्या हो गया है तो सब लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या चल रहा है। लेकिन क्योंकि पहले भी नारद मुनि द्वारका आ चुके थे, भगवान श्री कृष्ण के अंतपुर तक आ पहुँचे थे, तो वे धीरे धीरे क्यों ना हो लेकिन अंतपुर तक पहुँच गए। उस दिन भगवान किसी कारणवश उदास होकर अपने भवन के भीतरी भाग में शयन कर रहे थे तथा श्री उद्धव उन्हें अकेले छोड़कर थोड़ी दूर पर ही दहलीज के पास बैठे थे। उनके साथ श्री बलदेव, श्री देवकी, रोहिणी, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि महिषीगण तथा भगवान की सेवा से विमुख करने वाली कंस की माता पद्मावती और अन्य दासियां भी वहाँ उपस्थित थी। तो भगवान उस दिन किसी कारण के वजह से उदास होकर अपने भवन में बैठे थे, मतलब पलंग पर एक प्रकार से लेटे हुए थे उदास होकर। उद्धव भी उसी के आसपास खड़े बैठे हुए थे, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण को उठाना नहीं चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि मैं उन्हें अगर उठाऊंगा तो शायद भगवान और दुखी हो जाए, लेकिन भगवान की उदासीनता भी वो देख नहीं पा रहे थे, इसलिए वे भी थोड़ी दूर पर ही दहलीज पर बैठे थे। तो एक अनुमान लगाया जाता कि शायद भगवान श्री कृष्ण अपने रूम में अपने आसन पर या अपने पलंग पर सोए हुए होंगे उदास रूप में, कुछ चिंतन करते हुए। और उद्धव भी वहीं पर उस रूम के दहलीज पर आकर भगवान की राह देख रहे होंगे और उसी के आसपास बाकी के सब लोग, बलदेव, देवकी तथा अन्य सब गण वहाँ पर ही उपस्थित हुए रहेंगे, ये चिंता में कि भगवान श्री कृष्ण को क्या हुआ होगा, क्यों वे इतना दुखी है, ऐसा वे सोच रहे थे। और इस प्रकार से इस अवस्था में नारद मुनि वहाँ पर आते हैं और नारद मुनि वहाँ पर आते ही उद्धव की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे नारद मुनि वहाँ पर आते, एक प्रकार से वो जैसा बताया कि भूत बाधित व्यक्ति की तरह थे। उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वे जोर जोर से कि भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए आ रहे थे। तो श्री नारद ने अश्रुधारा द्वारा बंद अपने दोनों नयनों को यत्नपूर्वक खोलकर उन सबको प्रणाम किया और पुलक से भरे हुए कंपित कलेवर द्वारा गदगद स्वर से कहने लगे, आप लोग उन मनोहर सौभाग्य के पात्र श्री उद्धव से मेरा मिलन करा दीजिए, अथवा आप लोग मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मैं उसकी पदधूलि प्राप्त कर पाऊँ। उनकी पदधूलि को पाकर ही मेरी अंतरात्मा को शांति प्राप्त हो सकती है। तो क्योंकि नारद मुनि इतने भावावेश में थे कि उनके आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे थे, उनकी आंखें भी खुल नहीं रही थी क्योंकि इतना पानी भरा हुआ था, अश्रु का पानी उतना भरा हुआ था। वे देख भी नहीं पा रहे थे कि सामने कौन है कौन नहीं। तो वास्तविक तौर पे उद्धव जी वहीं पर ही खड़े थे। उद्धव जी तथा अन्य गणों ने मिलकर नारद मुनि को संभाला, लेकिन नारद मुनि इतने भाव विभोर थे कि वे कह रहे थे कि आप सब लोग मुझे उन उद्धव जी का दर्शन करा दीजिए, या फिर अगर दर्शन नहीं करा सकते तो कम से कम उनके जो पैरों की धूल है वो मुझे प्रदान कीजिए, ताकि उसी से मेरी अंतरात्मा को शांति प्राप्त हो सकेगी। तो इस प्रकार से वे उद्धव जी का स्तुति गान कर रहे हैं। किसके सामने? बलराम जी, देवकी, सत्यभामा, रुक्मिणी, अन्य जो भगवान के जो निकटवर्ती पार्षद है उनके सामने वे उद्धव का गुणगान कर रहे थे। अब ये सब गुणगान सुनकर उद्धव जी को बहुत ही
अस्वस्थ होने लगा। नारद मुनि आगे कहते हैं, प्राचीन अथवा नवीन भक्तों को भी श्री कृष्ण की जिस कृपा की प्राप्ति नहीं हुई है, श्री उद्धव ने प्रचुर परिमाण में उस कृपा को प्राप्त किया है। इसलिए स्वयं श्री भगवान ने इनको अपनी महाविभूति बताया है, अतः ये भगवत भक्तों में सर्वोत्तम है। तो ये कहकर नारद मुनि ने कंक्लूड किया कि इस भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि उद्धव जो है ये मेरी विभूति का ही अंश है, मतलब मुझसे अलग नहीं है। इस वजह से नारद मुनि का ये वर्णन जो है भगवत भक्तों में सर्वोत्तम, ये प्रदर्शित होता है कि उद्धव ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए सनातन गोस्वामी अपनी टीका में अलग अलग उदाहरण देते हैं, रेफरेंसेस देते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में विभूति योग अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वचन है कि भगवत भक्तों में मैं उद्धव हूँ, मतलब सभी भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त जो है, अगर तुलना की जाए तो वे कहते हैं कि उद्धव ही मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण भागवत के 11वें स्कंद में कहते हैं। फिर से 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, तुम भक्त होने के कारण मुझे जैसे प्रिय हो, पुत्र ब्रह्मा, स्वरूपभूत शंकर, भ्राता संकर्षण, पत्नी लक्ष्मी देवी, यहाँ तक कि मुझे अपना स्वरूप भी वैसा प्रिय नहीं है जितने कि हे उद्धव तुम मुझे प्रिय हो। तो यहाँ पर वे कह रहे कि न ब्रह्मा न शिव, यहाँ तक कि बलराम जी भी और उनकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी देवी भी उनको इतनी प्रिय नहीं है जितने वे उद्धव को अपना प्रिय मानते हैं। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं उद्धव के बारे में। वे फिर तीसरे स्कंद में भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की उद्धव के प्रति उक्ति है, तुम मेरे सेवक, सुहृद और सखा हो तथा उद्धव मुझसे किंचित मात्र भी कम नहीं है। ऐसा कहकर उद्धव की महानता का विस्तृत लक्षण यहाँ पर सनातन गोस्वामी में समझा रहे हैं। शास्त्रों का आधार देकर वे कह रहे हैं कि सभी भक्तों में सर्वोत्तम भक्त जो है वो उद्धव ही है। ये इस वर्ण से पता चलता है। फिर अभी नारद मुनि का इस प्रकार का वर्णन सुनने के पश्चात उद्धव बहुत ही शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर लज्जा के कारण वे तो पहले ये सोचते हैं कि नारद मुनि ऐसा कह क्यों रहे हैं। फिर बाद में सोचते हैं कि भी नारद मुनि तो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ है, तो भला वो गलत कैसे कह सकते हैं। वे सत्यनिष्ठ ब्राह्मण हैं, वे भगवान के परम भक्त हैं, तो उनका कहना गलत नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही साथ वे ये भी मानते हैं कि मैं भगवान का परम कृपा पात्र भक्त नहीं हूँ। तो इस वजह से फिर वे व्रजवासियों की महिमा का गुणगान करना प्रारंभ कर देते हैं। तब ये व्रजवासियों की क्या महिमा है, क्या गुणगान है, इसका वर्णन हम कल के दिन करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि कल का जो एपिसोड है यहाँ पर वर्णन होने वाला, यह बहुत ही गुह्य एपिसोड है। गुह्य मतलब सीक्रेट है, बहुत ही रहस्यमय है, क्योंकि अभी जो वर्णन इसके आगे होगा, व्रजवासियों का जो महानता यहाँ पर वर्णन होगा, ये अब तक हुए प्रशंसा के जैसा नहीं होगा। यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो जब मैं ये विभाग पढ़ रहा था जहाँ पर नारद मुनि को उद्धव महाराज व्रजवासियों की स्तुति गान करते हुए सुनाई देते हैं, तो यहाँ पर एक प्रकार से नारद मुनि आउट ट्रैक हो गए। मतलब अभी तक हमने देखा कि नारद मुनि हर हर जगह पे जा रहे हैं, लेकिन इस प्रसंग में नारद मुनि साइड ट्रैक हो गए। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस सीन में नारद मुनि है ही नहीं, मतलब पूरी तरह से पिक्चर बदल जा रहा है। और यहाँ पर केवल और केवल ऐसा समझो कि भगवान श्री कृष्ण अपने अंतःपुर में कैसा बर्ताव कर रहे हैं, इसका पूरा पिक्चर नारद मुनि देख रहे हैं और वो वर्णन हमें प्रस्तुत किया जा रहा है। तो नारद मुनि का जो भगवान के सर्वोत्तम भक्त की खोज है वो यहाँ पर आकर एक प्रकार से रुक जाती है। रुक जाती का मतलब यहाँ पर आकर उनका जो खोज है उसकी स्टोरी रुक जाती है और अलग ही स्टोरी चालू होती है यहाँ से। और वो अलग स्टोरी क्या है कि व्रजवासियों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा है या नहीं है, इसका डिबेट चालू हो जाता है।
क्योंकि उद्धव तो कहते हैं कि मुझसे बढ़कर व्रजवासी है और व्रजवासी ही सर्वश्रेष्ठ भगवान के कृपा पात्र है, ये उद्धव आगे जाके कहेंगे। लेकिन वहाँ पर उपस्थित अन्य जो भगवान श्री कृष्ण के निकटवर्ती पार्षद हैं, जैसे माता रोहिणी है, देवकी है, बलराम जी है, रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि जो रानियाँ हैं, ये सब बाद में फिर चर्चा करते हैं कि क्या सच में व्रजवासियों पर कृष्ण की कृपा है। तो इसके ऊपर ही आगे का मतलब ये जो पूरा बुक है, अगर समझ लें कि पूरा बुक है, तो उसमें से केवल अभी तक हमने आधा बुक ही चर्चा की है। आधी किताब तो केवल और केवल इस पर है कि व्रजवासियों पर कृष्ण की कृपा है या नहीं है, इसका डिबेट ही वर्णन होने वाला है। तो आगे का जो प्रसंग आएगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इमोशनल भी है और पूरी तरह से रहस्य से भरपूर है। तो कृपया करके अगला टॉपिक आप मिस मत कीजिए, क्योंकि रहस्य से भरपूर जो बृहद भागवतामृत हम बता रहे थे, अभी ये रहस्य खुलना अभी प्रारंभ होने वाला है। तो आप सबसे विनती है कि ऐसे ही आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भगवान श्री कृष्ण के तथा उनके भक्तों का दिव्य गुणगान कर सकें और आपके प्रति सेवा करके हमें भी थोड़ा बहुत वो भक्ति का लेश मात्र कृपा भी हमें भी प्राप्त हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् बृहद भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।